आपने मिसाइल से हमला करते हुए टीवी पर न्यूज के माध्यम से या यूट्यूब में जरूर देखा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मिसाइल के पीछे कौन सी इंडियन कंपनी का हाथ है और किस प्रकार ये इंडियन कंपनी अपने डिफेंस सिस्टम को दुनिया में नंबर 1 लेवल पर ले जा रही है। साथ ही साथ आपको यह पता चलेगा कि इस कंपनी का साथ होने से जब हमारा डिफेंस सिस्टम नंबर 1 पर जा रहा है, तो यदि इस कंपनी का साथ हमारे पोर्टफोलियो को मिल जाए तो किस प्रकार हमारा पोर्टफोलियो भी अभी तक का जितना रिटर्न दिया है उससे ज्यादा रिटर्न देगा और वो नंबर 1 पर पहुंचा देगा। निश्चित तौर पर यह वाला जो वीडियो है इसके माध्यम से हम लोग इस कंपनी के बारे में तो समझेंगे ही, इसके साथ ही साथ हम और भी बहुत सारी बातें समझेंगे जो कि हमारे मन में कंफ्यूजन है। जैसे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक पीएसयू नवरत्न है। तो हम आज समझेंगे कि यह पीएसयू क्या होता है और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा कैसे हासिल है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि पीएसयू कितने तरह का होता है। उसके अलावा बीईएल सिर्फ डिफेंस सिस्टम में नहीं, बल्कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज करते हैं उसके पीछे भी इनका क्या हाथ है। किस प्रकार ये डिफेंस सिस्टम के अलावा साइबर सिक्योरिटी में, मेट्रो रेल में, अन्य जगह भी सहयोग कर रही है। इस कंपनी का ऑर्डर बुक, प्रॉफिट, बैलेंस शीट और उसके साथ ही साथ इस कंपनी का क्या ज्वाइंट वेंचर है इजराइल की कंपनी के साथ में, ये सब हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए मैं शेयर करता हूं अपना माइंड मैप और आप सबों से एक गुजारिश करता हूं कि प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। तो मैं यहां शेयर करूंगा आपके पास सबसे पहले माइंड मैप और ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट। इस दोनों के माध्यम से हम लोग जानेंगे इस कंपनी के बारे में डिटेल में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं आज। और इसके बारे में सबसे पहले आप जानिए कंपनी ओवरव्यू। इसकी स्थापना 1954 में हुई और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। टाइप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू है ये कंपनी, नवरत्न पीएसयू कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि व्हाट इज पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसको कहा जाता है जिसका ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। यानी वैसी कंपनी किसके ऑनरशिप में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनरशिप में होता है, या तो फुल्ली या पार्शियली। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है उसका स्टेक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसीलिए इसको बोला जाता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आप जहां पर भी पीएसयू वर्ड्स यदि है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि ऑनरशिप किनके पास है, गवर्नमेंट के पास है। और ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर, ज्यादा स्टेक होना, प्रमोटर। तो प्रमोटर में जो मेजोरिटी ऑफ शेयर किनके पास है, गवर्नमेंट के पास है। और ये कंपनी जो है, ये कंपनी इसलिए बनाया जाता है ताकि ये हमारे देश का जो इंटरेस्ट है, उसके अलावा जो सर्विस है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ कंपनी को प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो इस उद्देश्य से इस तरह की कंपनी की स्थापना की जाती है। हम ये समझते हैं कंपनी का जो मेजर स्टेक्स होता है गवर्नमेंट के पास, तो इसमें क्या होता है, हम जब प्रमोटर्स में जाकर देखेंगे ना तो वहां पर लिखा होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों होता है लिखा हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है गवर्नमेंट का। तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी जब आप देखेंगे ना, बोला जाएगा गवर्नमेंट कंपनी है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसका मतलब क्या है कि ये वहां पर प्रमोटर में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्ड दिखेगा। और यहां व्हेन द गवर्नमेंट होल्ड शेयर इन ए पीएसयू इट डज शो इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नाम शो करेगा वहां पर आपको। लेकिन जो एक्चुअल मैनेजमेंट है वो इस जो ये कंपनी बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका एक्चुअल मैनेजमेंट कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है। तो यहां पर हम समझते हैं कि जैसे बीईएल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसी प्रकार एसबीआई में भी देखेंगे तो वहां पर भी प्रमोटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है।
तो क्या प्रेसिडेंट जो है ये सारा चीज को देखते हैं वो खुद, या उनका ऑफिस देखता है? बिल्कुल नहीं। जिस सेक्टर को वो कंपनी बिलोंग कर रही होती है उस सेक्टर से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे बीईएल है, ये ये सेक्टर को बिलोंग करती है, किसको? तो ये डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इस कंपनी को पूरा तौर पर देखता है। उसी प्रकार एसबीआई को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है। और चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, तो उनके नाम पर ही हमें दिखेगा कि वो स्टेक होल्डर है। और डे टू डे कंट्रोल जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एसबीआई के टर्म में, और यदि बीईएल है तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही देखता है उसको सारा चीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द रियल ओनर और प्रमोटर ऑफ बीईएल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रियल ओनर है बीईएल की, और ये एक्ट करता है थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही ये काम करता है। ये एज ए इंस्टीट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्हीं का नाम रह सकता है। These companies are set up to serve national interest, provide essential service and also make profit. ये तो आप समझ ही गए। अब समझते हैं पीएसयू कैन ऑपरेट इन वेरियस सेक्टर। पीएसयू जो है अलग अलग सेक्टर में ऑपरेट कर सकता है, जैसे डिफेंस में आप देख ही रहे हैं बीईएल को, ऑयल एंड गैस में वहां पर ओएनजीसी आईओसीएल ये सब है, बैंकिंग में, स्टील एनर्जी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सेक्टर में पीएसयू काम करता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पीएसयू क्या होता है, कितने तरह का होता है। तो साइज और रेवेन्यू के हिसाब से ही इसका अलग अलग है प्रकार। सबसे पहला होता है महारत्न। महारत्न का आपने नाम सुना होगा, ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल होता है। ये पीएसयू के अंतर्गत आता है ओएनजीसी, बीएचईएल, एनटीपीसी। दूसरा है नवरत्न, ये जिसके अंतर्गत बीईएल आता है और एचएएल ये सब कंपनी है। और मिनी रत्न है जो ग्रोइंग और प्रॉफिटेबल के अंतर्गत मिनी रत्न कंपनी आती है, और जिसमें आरआईटीईएस, बीएसएनएल ये सब कंपनी आती है। तो मुझे लग रहा है ये टाइप्स ऑफ पीएसयू भी आप समझ गए होंगे। अब ये समझते हैं क्यों ये पीएसयू इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि ये हेल्प कर सके नेशन के बिल्डिंग में, इंश्योर एफोर्डेबल सर्विस टू सिटीजन, सिटीजन को वैसी सर्विस मिले जिसको वो एफोर्ड कर सके, प्रमोटर मेक इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना और एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। साथ ही साथ सपोर्ट स्ट्रेटेजिक सेक्टर लाइक डिफेंस, एनर्जी एंड रेलवे, ये सब सेक्टर को में एक स्ट्रेटजी बना करके सपोर्ट के उद्देश्य से पीएसयू का यूज है, इंपॉर्टेंस है। तो पीएसयू के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब मैं आप सबों से बस एक ही बात कहूंगा कि चूंकि ये डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है और इसके ऑनर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो आज बात ही हो रही है देश की रक्षा शक्ति के बारे में। तो आप सब कमेंट के माध्यम से जय हिंद जरूर लिखिएगा आज के कमेंट में। जय हिंद से कमेंट को भर दीजिए आप लोग। अब हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विस इस कंपनी के अंतर्गत, ये क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस बना देती है। सबसे पहले रडार एंड मिसाइल गाइडेंस सिस्टम। दूसरा है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। चौथा नेवल एवियोनिक्स सिस्टम। पांचवा साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। और छठा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। ये सारा चीज इतना प्रोडक्ट में इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। अब आप ऐसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आपको कंपनी के शेयर में जब गिरावट आएगी तो आपको डर नहीं लगेगा। बिजनेस सेगमेंट हम लोग समझते हैं। डिफेंस 81% बिजनेस जनरेट होता है डिफेंस सेक्टर से। और द कंपनी डेवलप्स, क्या क्या डेवलप करती है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, सिस्टम्स एंड सर्विस। किसके लिए? डिफेंस सेक्टर के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? रडार है, फायर कंट्रोल सिस्टम है, वेपन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, ईटीसी। ये सारा चीज इस डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत आता है
जिसको ये कंपनी बनाती है और इससे 81% बिजनेस जनरेट करती है। और इस सेगमेंट के द्वारा रेवेन्यू बढ़ा है 19, रेवेन्यू जो बढ़ा उसमें 19% सपोर्ट इस सिस्टम का है। अब नॉन डिफेंस सिस्टम के द्वारा 15% बिजनेस जनरेट होता है। और ये जो नॉन डिफेंस सिस्टम है इसमें कंपनी इसलिए आ रही है क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम पर ही डिपेंडेंट होकर नहीं रहना चाहती है। उसके अंतर्गत ये क्या क्या चीज में काम कर रही है, जैसे होमलैंड सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर अल्टरनेट एनर्जी सॉल्यूशन, ये सब में। और 2022 में जो रेवेन्यू था ना, और से 2022 फाइनेंशियल ईयर से रेवेन्यू 157% बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। एक्सपोर्ट से 4% बिजनेस जनरेट हुआ था। और कंपनी जो एक्सपोर्ट क्या क्या करती है, ट्रांसमिट एंड रिसीव मॉड्यूल्स, डाटा लिंक, RWR, MAWS, LRSAM, मेन इक्विपमेंट, मैकेनिकल पार्ट्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सब चीज किनको करती है, फ्रांस, USA, स्पेन, इजराइल, ये सब को ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। और इसके द्वारा जो रेवेन्यू बढ़ा वो कितना बढ़ा 2022 से 24 में, 236%। इतना रेवेन्यू में जंप आया है। ऑर्डर बुक, ऑर्डर बुक देखिए 2024 जुलाई के हिसाब से ऑर्डर बुक जो है 76,705 करोड़ ऑर्डर बुक में अवेलेबल है डाटा। और ये चूंकि नया अभी रिपोर्ट नहीं आया है, जो एनुअल रिपोर्ट आता है इस साल का, तो ये इसलिए पुराना रिपोर्ट मैं यहां पर दिया हूं। और जब हम इस ऑर्डर को ब्रेकअप करें तो डिफेंस में 86%, नॉन डिफेंस में 11% और एक्सपोर्ट में 3% जो है ऑर्डर बुक में है। पांचवा पॉइंट पार्टनरशिप, बस 2-3 पॉइंट और है, उसको कंप्लीट करके हम लोग फिर जाएंगे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर, वहां समझेंगे चार्ट को, और स्क्रीनर पर भी हम लोग जाकर फंडामेंटल समझेंगे। पार्टनरशिप समझना बहुत जरूरी है। BEL जो है उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किनके साथ साइन किया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, दिल्ली मेट्रो के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के साथ। इतने सारे लोगों के साथ इनका MOU साइन हो चुका है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम इसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन ये क्या फायदा जानकर, ये साइन करने से इसको क्या फायदा होगा। चूंकि BEL जो है मेनली डिफेंस सिस्टम पर काम करती है, डिफेंस का ऑर्डर है, लेकिन ये सारा जो MOU साइन किया है जिससे इसका दरवाजा इस जगह भी ओपन हो चुका है जो कि डिफेंस के अलावा है। और दिस मींस BEL इज एक्सपेंडिंग बियॉन्ड डिफेंस, यानी जो BEL कंपनी है वो एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को डिफेंस के अलावा भी, जो कि अच्छा है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। चलिए छठा पॉइंट पे चलते हैं। आप लोगों को यदि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है और लग रहा है ये गेम चेंजर होगा ना, तो अपने सारे दोस्तों का भी पॉज करके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। कैपेक्स समझते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल ईयर 24 का जब हम समझेंगे तो BEL ने स्पेंड किया, खर्च किया 650 करोड़ टू मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज करने में किस चीज को, जो पहले से प्लांट था, जो मशीन था और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट था, ये सबको मॉडर्नाइज करने में। और फाइनेंशियल ईयर 25 का जो प्लान था, जो कि अब रिपोर्ट आएगा वो कितना पूरा हुआ ये सब पता चल जाएगा, मुझे लगता है इस मंथ के एंड में आना चाहिए या बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसमें 800 करोड़ इसको खर्च करना था, जो लास्ट जो रिपोर्ट था उसमें इसने डाला था कि इसको 800 करोड़ कैपेक्स करना है। किस चीज में करना है, तो बिल्ड एन न्यू फैक्ट्रीज। किस किस जगह पर नया फैक्ट्री बनाना है, एक तो पालासमुंद्रम, निमकुरम, निमकुरु, हैदराबाद और इब्राहिमपट्टनम, ये चारों जगह इनको नया फैक्ट्री बनाना था। तो अब हमें इस रिपोर्ट में पता चलेगा कि अभी कहाँ क्या प्रोग्रेस है, क्या स्टेटस है। सातवां पॉइंट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो सबसे जरूरी है समझना, क्योंकि इसी पर तो इसका सारा का सारा काम है। रिसर्च फैसिलिटी, 2 सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी है इस कंपनी का, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर है, 9 इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट ग्रुप्स है,
और ये सब जो है दिस प्लेसेस आर वेयर, ये सब वैसा जगह है जहां पर बीईएल के साइंटिस्ट और इंजीनियर काम करते हैं नया टेक्नोलॉजी पर, और जो पहले का प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करने पर ध्यान देते हैं। फोकस एरिया कौन कौन सा है? एआई, बिग डाटा एनालिटिक्स, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, एवीवीआर, ये सब जो है फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी है जो शो करता है कि बीईएल इज इनोवेटिंग कॉन्स्टेंटली। अब हम समझते हैं आईपीआरएस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। बीईएल ने फाइल किया था 1199 आईपीआर, जिसमें से 580 का अप्रूवल मिल चुका है। यह शो करता है बीईएल इज क्रिएटिंग ओरिजिनल इनोवेशन एंड लीगली प्रोटेक्टिंग देम। इन्वेस्टमेंट इन आर एंड डी, कितना आर एंड डी में इन्वेस्ट करती है? 7% ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू का, सेल्स का 7% आर एंड डी में करती है, जो कि जब हम कंपेयर करें दूसरी इंडियन कंपनी का तो उसमें ये बहुत ज्यादा है। इंडिजिनस प्रोडक्ट, 77% जो बीईएल का टर्नओवर आता है वो वैसे प्रोडक्ट से आता है जो इंडिया में बनता है, इंपोर्टेड या कॉपीड नहीं, जो इंडिया में बनता है वैसे प्रोडक्ट से इसका जो रेवेन्यू है वो 77%, बीईएल का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 77% उस प्रोडक्ट से आता है जो इंडिया में बनता है। और ये सपोर्ट करता है आत्मनिर्भर भारत को, जो शो करता है स्ट्रॉन्ग इन हाउस कैपेबिलिटी को। आप सबों से गुजारिश है कमेंट में आत्मनिर्भर भारत लिखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 8वां पॉइंट, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इतना जानकारी भी जरूरी है, तभी आप इस कंपनी को होल्ड कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं। नया प्रोडक्ट क्या क्या कितना लॉन्च किया? 40 नया प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। कौन कौन सा प्रोडक्ट है इसमें? जो 40 मैं नहीं बता रहा, जो इंपॉर्टेंट है उसमें वो चार का मैं नाम दे रहा हूं यहां पर। साइट एंड जिम्बल फॉर बीएमपी अपग्रेड। ये साइट और जिम्बल क्या होता है, आज आप डिफेंस सिस्टम को पूरा तरह से समझ कर जाएंगे। बीएमपी जो है ना, एक तरह का मिलिट्री व्हीकल है, काफी मजबूत होता है, ऐसे मेटल से ऐसे चीजों से बना होता है जो काफी मजबूत व्हीकल है। और उसमें जो ये साइट का यूज होता है, ये साइट हेल्प करता है सोल्जर को एक्यूरेटली एम करने में टारगेट को और फायर करने में, ये साइट का यूज है। और जिम्बल जो है ये इज ए रोटेटिंग सपोर्ट, एक रोटेटिंग सपोर्ट है, एक सपोर्ट की तरह काम करता है जो मदद करता है वीपन्स को या कैमरा को होल्ड करने में, स्टेबल रखने में। क्योंकि जो व्हीकल जब चल रहा है उस समय जर्किंग की वजह से काफी वो व्हीकल स्थिर तो रहेगा नहीं, हिलता डोलता रहता है। उस समय यदि वो अटैक करे, फायर करे, तो एग्जैक्टली वो निशाना चूके नहीं उसका, इसमें इसका काफी रोल है। इट इंप्रूव्स टारगेट एक्यूरेसी, टारगेट एक्यूरेसी को बढ़ाता है, एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ऑपरेशन। इंडिजिनस एएसआर, एमएसएसआर, एमएसएसआर फॉर एएआई, ये क्या है? एएसआर हो गया एयर सर्विलेंस रडार, और ये हो गया मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलेंस रडार। ये रडार जो है इसका यूज कहां है? एयरक्राफ्ट ट्रैक करने में, सेफ्टी, एयर सेफ्टी इंश्योर करने में, और इंप्रूव सिविलियन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में इसका रोल है। और ये चूंकि, एंड सिंस इट इज इंडिजिनस, ये चूंकि इंडिजिनस है यानी कि ये इंडिया में बना है, ये सारा कुछ इंडिया में बना है, जिससे कि रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इंपोर्ट करने का डिपेंडेंसी ये खत्म करता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है वो है वॉइस कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, IACCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और ये यूज किया जाता एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, ताकि एंड कंट्रोलिंग एयर ऑपरेशन। और ये सिस्टम अलाउ करता है क्विक एंड रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, किनके किनके बीच? एयर बेसेस और कमांडर्स के बीच में, जो कि क्रिटिकल है डिफेंस मिशन के दरमियान।
और चौथा प्रोडक्ट है कॉम्पैक्ट गन एंड फायर कंट्रोल सिस्टम। ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम है जो मदद करता है टारगेट डिटेक्शन में, ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक फायरिंग ऑफ वेपन्स लाइक गन्स एंड मिसाइल्स। आपको बिल्कुल आज पूरा डिफेंस सिस्टम, पूरा तो नहीं फिर भी बहुत हद तक आप समझ पा रहे होंगे ये सारे वर्ड को। डाइवर्सिफिकेशन प्लान समझ लीजिए कि डिफेंस के अलावा जो इसका और अन्य जगह प्लान है उसमें क्या रोल है। सबसे पहला है न्यू डिफेंस एरियाज एलाइड सेक्टर, इसको समझिए। बीईएल जो है एक्सप्लोर कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी। कैसे कर रहा है भाई? मिसाइल सिस्टम, वैसा मिसाइल जो मेड इन इंडिया हो। आरएफ सीकर, आरएफ क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जो मदद करता है मिसाइल डिटेक्ट करने में और फॉलो करने में टारगेट को। उसके बाद है आईआईआर, इन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, यूज हीट सिग्नेचर टू ट्रैक टारगेट्स। और है आर्म्स, एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव, बुलेट्स, बॉम्ब एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये सारा चीज न्यू डिफेंस एरियाज हो गया। हम लोग अभी बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। और डाइवर्सिफिकेशन में दूसरा प्रोडक्ट है नॉन डिफेंस एरिया। नॉन डिफेंस एरिया में क्या है? सिविलियन टेक्नोलॉजी में भी ये इंटर कर चुकी है। और उसमें क्या है? एडवांस ग्राउंड कंट्रोल सरफेस मूवमेंट रडार। ये रडार जो हेल्प करता है एयरक्राफ्ट मूवमेंट को मैनेज करने में ऑन एयरपोर्ट रनवेज पर। एंटी ड्रोन सिस्टम जो डिटेक्ट करता है और रोकता है इलीगल ड्रोन्स को। इसके अलावा ये मदद करता है रिड्यूस डिपेंडेंस ओनली ऑन डिफेंस ऑर्डर, यानी कि सिर्फ डिफेंस ऑर्डर पर जो डिपेंडेंसी है उसको ये खत्म करता है, ये वाला प्रोडक्ट। तीसरा नंबर है न्यू बिजनेस मॉडल्स। बीईएल इज अडॉप्टिंग न्यू वेज टू सेल एंड ऑपरेट इट्स प्रोडक्ट सच एज जीओसीओ। जीओसीओ क्या होता है? गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि इसमें गवर्नमेंट ओन करती है, मालिक गवर्नमेंट होती है, लेकिन ऑपरेट जो है वो बीईएल कर रही है। मेंटेनेंस किसके पास है? बीईएल के पास है। जैसे मैनेज कर रहा है ये क्लासरूम जैमर्स और एक्सरे मशीन इन एयरपोर्ट्स और स्कूल्स। और ये हेल्प करता है बीईएल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट नीडिंग टू ओन द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना ओन किए हुए ये काम होता है। दूसरा है ओपेक्स मॉडल, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर मॉडल। ये है इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बेचने के बजाय बीईएल प्रोवाइड करता है सर्विस और इसके बदले वो चार्ज लेता है रेगुलरली। जैसे सिक्योरिटी स्कैनर, जैमर्स प्रोवाइडेड टू इंस्टीट्यूशन अंडर मंथली पेमेंट मॉडल, जिससे कि इनको जो है रेगुलर इनकम मिलता रहे। तो ये तो हो गया हमारा न्यू बिजनेस मॉडल। अब लास्ट है इसमें ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी ये यूज होता है डिफेंस में भी और सिविलियंस में भी। जैसे सॉफ्टवेयर डिफेंस रेडियोज एसडीआर, आर्मी और पुलिस दोनों में यूज होता है। सोलर प्रोडक्ट जो कि घर घर में यूज हो रहा है। सेटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो मिलिट्री में और सिविलियंस एरिया में भी यूज होता है। तो बीईएल का प्लान है कस्टमाइज द मार्केट दिस टू मल्टीपल कस्टमर ग्रुप, यानी हर एरिया में ये अपने आप को ले जाना चाहता है, इसलिए ये इस तरह से काम कर रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन प्लान भी अब समझ गए आप। लास्ट दो पॉइंट करके हम लोग चलेंगे अब ट्रेडिंग व्यू पर और स्क्रीनर वेबसाइट पर। ज्वाइंट वेंचर समझते हैं जो कि आईएआई के साथ में है। ये कब हुआ था? सितंबर 2024 को। किनके साथ हुआ था ज्वाइंट वेंचर? ये हुआ था बीएल और आईएआई एरो सिस्टम। आईएआई हो गया ना, आईएआई है आपका इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री आईएआई है। और ये है बीईएल, ये दोनों मिलकर के एक नया कंपनी फॉर्म की। जो बीईएल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये चल ही रही है। इसके अलावा एक नया कंपनी फॉर्म किया है जिसका नाम है बीईएल आईएआई एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये पार्टनरशिप कंबाइंस करता है
क्योंकि बीईएल जो है इंडियन डिफेंस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहा है, यहां इसमें काफी ताकतवर है। और आईएआई जो है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इसको ग्लोबल एक्सपर्टीज है एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी में, जैसे ड्रोन, रडार, मिसाइल और एरोस्पेस सिस्टम है। तो ये दोनों मिलकर के कंपनी फॉर्म किया है जो ज्वाइंट वेंचर है, तो उसके तहत भी इसको काफी बेनिफिट हो रहा है। चलिए लास्ट पॉइंट है फ्यूचर प्लान समझ लेते हैं। कंपनी में का शेयर खरीदने के पहले उसका फ्यूचर प्लान और ग्रोथ टारगेट क्या है ये देखना जरूरी है। बीएल एक्सपेक्ट टू रिसीव न्यू ऑर्डर विथ 25,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24-25 का फाइनेंशियल ईयर में ये न्यू ऑर्डर था, जो कि अब जो नया रिपोर्ट आएगा उससे पता चलेगा मैं कहां तक पहुंचा। ये ऑर्डर जो है वो दोनों जगह से आता है, डिफेंस और नॉन डिफेंस सेगमेंट से, दोनों जगह से। कंपनी इज टारगेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ 15% टू 17% इन फाइनेंशियल ईयर 24, कोर डिफेंस सिस्टम और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी इन सिविलियन टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट्स में। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन का एक्सपेक्टेशन है 40 to 42%। EBITDA जो है मार्जिन प्रोजेक्टेड 23 to 25%। और बीएल एम्स टू इंक्रीज नॉन डिफेंस रेवेन्यू टू 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो ये इसका फ्यूचर प्लान है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरा का पूरा माइंड मैप में मैंने जितना भी चीज बताया है वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्किनर पर समझेंगे फंडामेंटल, फिर हम लोग जाकर चार्ट समझेंगे। चलिए मार्केट कैप इस लार्ज कैप है, इसमें आरओसी, आरओई, सेल्स ग्रोथ, डेट टू इक्विटी रेशियो, प्लेज परसेंट सब कुछ बढ़िया है। फंडामेंटली कंपनी काफी मजबूत है, किसी तरह का कोई डरने वाली बात नहीं है। और आप देखिए अर्निंग पर शेयर किस तरह से बढ़ रहा है, उस हिसाब से अभी इसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आइएगा तो देखिए इसका सेल्स रेवेन्यू किस तरह से बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी अभी ट्रेलिंग 12 मंथ देखिएगा तो 4,992 करोड़ हो गया है। बैलेंस शीट भी बढ़िया है, तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। हम लोग अब यहां पर आकर के चार्ट देख लेते हैं। ये कोर कंपाउंडर है। करेंटली आप देखिए कि इस जगह पर यानी जून 2024 के बाद से इसका जो है ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, लेकिन अभी फिलहाल आप देखेंगे तो इस मंथ में ये ब्रेकआउट दिया है। इस मंथ में ये ब्रेकआउट दिया है, जो कंसोलिडेशन फेज में था ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो अभी फिलहाल इसका जो प्राइस चल रहा है 343 रुपये, 3,343 है। करेंट प्राइस पर आप फ्रेश बाय कर सकते हैं, पहले से है तो ट्रांच ऐड कर सकते हैं, और एग्जिट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वास्तव में मेरा वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन बताइए। और यदि आप सीरियस हैं और स्टॉक मार्केट मेरे से 1-to-1 सीखना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।